जिनकी सांसों में देश की मिट्टी की खुशबू होती है, भला वो विदेशों में कहाँ रह पाते हैं। तभी तो अमेरिका की शानदार नौकरी छोड़कर भक्ति वापस अपने देश लौट आई। भक्ति, आपका तालियों से स्वागत है। कृपया मंच पर आए, सम्मान ग्रहण करें। Can we have a look at the AV, please? लाखों की नौकरी, अमेरिका का रहन सहन और ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर वापस अपने गांव में आकर उसके विकास के लिए काम करना, ये तो वही कर सकता है जिसे अपनी मिट्टी से भक्ति हो। भोपाल के पास बरखेड़ी अब्दुल्ला गांव की सरपंच भक्ति शर्मा की भक्ति भी कुछ ऐसी ही है। अपनी धरती के लिए उनका ये अद्भुत प्रेम ही उन्हें भारत में 2016 की 100 सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं में शुमार करता है। नहीं कहना चाहूंगी कि अभी तो हमने बस उड़ान भरी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस पंचायत को इतना डेवलप कर लूँ कि आने वाले 4 सालों में ये एक मॉडल पंचायत के नाम से जाना जाए। भक्ति शर्मा इससे पहले चर्चा में तब आई थी जब उन्होंने अपने गांव में बेटी के जन्म पर मां को अपने 2 महीने का वेतन देने का ऐलान किया था। आपके इस अटल संकल्प को सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सलाम। A huge round of applause for Bhakti. Congratulations, Bhakti. Congratulations. Before you go, I would like to ask you, Bhakti, आपने कहा कि आसमान बहुत बड़ा है, अभी उड़ान और भी भरनी है। मैं जानना चाहती हूँ कि अगले 4 साल के लिए नहीं, 5 साल के नहीं, 10 साल के लिए आपका विजन क्या है अपने देश के लिए? देश के लिए नहीं, सरपंच आगे नहीं जाना। बहुत बड़े बड़े सपने अक्सर हमें बहुत निराशावादी बना देते हैं। तो मेरे 4 साल का विजन तो ये है कि मेरे गांव में जितनी भी लड़कियां हैं कम से कम वो 12th पास हों। तो उसके लिए मुझे अभी हाल ही में 15 दिन पहले मेरे स्कूल को मैंने 10 तक करवाया। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आगे उससे 12 तक भी करवा लूँगी। और जो हम सब महिलाओं की गाइड और मेंटर, क्योंकि वो सामने खड़ी हैं इसलिए नहीं, बट सबसे पहली मुझे प्रेरणा इनसे मिली थी क्योंकि मुझे एक मॉडल आंगनवाड़ी दी थी जो आप लोग फोटोग्राफ्स में देख सकते होंगे। उस फोटोग्राफ्स में ये बहुत ही पिक्टोरियल एक आंगनवाड़ी है जिसके अंदर बच्चों को बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे कैन जस्ट सी एंड मतलब वो लोग उसको देख सकते हैं। वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। 2 स्मॉल किड्स जो 2-3 साल के हैं उनको कलर्स पता हैं, उनको नंबर्स पता हैं। एंड आने वाले 4 और सालों में मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे सब महिलाएं जो हैं वो लोग ओपन डिफिकेशन में नहीं जाएं। तो हम लोग शौचालयों पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे और हेल्थ के लिए हम लोग वहाँ पे हर 15 दिन में या फोर्टनाइट जिसको कहते हैं, हम लोग वहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगवाते हैं। तो जब एक महिला अपने घर से श्योर रहती है तो वो आगे दूसरी महिला को बढ़ाती है। तो बस इसी उम्मीद से आगे बढ़ रहे हैं। That's it. Congratulations and best of luck. Best of luck.